जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। धमाकेदार मैं लेके आ गए हैं हॉस्टल वार्डन के एकदम धमाकेदार एमसीक्यू। आज हम देखो पूरा जीएस के 15 क्वेश्चन धमाकेदार वाला, कठिन से कठिन और सरल से सरल, और ओकर बाद देखो लाभ हानि से कठिन और सरल क्वेश्चन। मजा आ जाए। बस आप मन वीडियो ला लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और जे मन ला अच्छे से तैयारी करना है, क्लास लेना है, नंबर पर फोन कर लेवा 84 35 34 28 29, और ये नंबर पर फोन करके आप मन कॉल कर सका था। अभी हमन के ऑफर चला थे, ऑफर के अगर लाभ लेना चाहता तो नंबर पर फोन करा। ठीक है, ठीक है। चला आज हमन देखतन कि पहला क्वेश्चन है, निम्न का सही मिलान कीजिए। ये हमन के मूल अधिकार के क्वेश्चन है, और हमन के 6 मूल अधिकार है। कितना मूल अधिकार है जी? 6। पहला कितन हमन समानता के मूल अधिकार है। ठीक है, ओकर बाद है स्वतंत्रता, फिर है समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ओकर बाद है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। ओकर बाद शिक्षा व संस्कृति के अधिकार है, और अंतिम है संवैधानिक उपचार के अधिकार, जेला बाबा भीमराव अंबेडकर हमन के काय कहे है, संविधान के मूल आत्मा कहे। ठीक है, एक बार देखते हैं समानता के अधिकार है तुमन के हवाई 14 से 18 में। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार है तुमन के 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। 25 से 28 मतलब धार्मिक अधिकार देते। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 में है, और संवैधानिक उपचार के अधिकार है 32 में, जिला बाबा भीमराव अंबेडकर काय का है, संविधान के आत्मा का है। अब आपन मिला सका था सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार कती है, देख लो कामा पूरा आर्टिकल यहाँ पर मैं दे हैं। ठीक है, अब एक बाद आप मन मिला रही है कामा कोना आई। ठीक है, देखा शोषण के, देखा समानता का अधिकार 14 से 18 में ही। शोषण के विरुद्ध अधिकार है तुमन के 23 से 24 में ही। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में ही। सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार तुमन के 29 से 30 में ही। चला नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था हमन। ठीक है, जत का हवा समझा जाता तेला अच्छा से आप मन काय कर लो। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? एला एक ट्रिक से मैं बता, सनील वायु। का बोलना है? सनील वायु। का बोलना है जी? सनील वायु। स का मतलब है सत्युग, स का मतलब है सत्युग, और नील का मतलब है नीलोत्पल, नी का मतलब है नीलोत्पल, और वायु का मतलब है वायु पुराण। वायु का मतलब क्या है? वायु पुराण। ठीक है, स के मतलब सत्युग है, नील के मतलब नीलोत्पल, वायु के मतलब है वायु पुराण। ठीक है, एकर का है वायु पुराण में कौन सा नाम दे बतावा? नीलोत्पल। कौन सा नाम दे है? नीलोत्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया है? कब गिरफ्तार किया गया का मतलब राधाबाई। पहली बात तो बता देता, रायपुर के पूरा संचालन करे से राधाबाई, और राधाबाई ला दाई के नाम से जानते। कौन नाम जानते? दाई, है ना? या जेकर का लड़का हुआ तेकर का जावा है ना। राधाबाई ला दाई के नाम से जानते हैं। और राधाबाई काय कर रहा है? जू निकाला है। काकर जू निकाला है? 13 जू निकाला है ना। 13 जू निकालूंगी। राधाबाई क्या है? कहूँ नौटंकी का है ना, तो तुर जू निकाल दिया, 13 जू निकाल दूंगी। 13 है ना, 13 जू निकाल दो। जू मतलब जूहा, 13 जू निकाल दूंगी, है ना। तो 1932 13 जून 1932 में कार्य से राधाबाई ला गिरफ्तार करी से राधा काय कही 13 जू निकाल दूंगी, है ना। जूहा निकाल दो है काकरो। ठीक है, याद रखिया। थोड़ा सा मजाक मस्ती करत पड़बो तब हमारे ज्यादा समझ आई। अब ये कब्बू कोई आदमी ने भूला है कि राधाबाई काय कही 13 जू निकाल दूंगी। जू मतलब जून। ठीक है, चित्रोत्पला किस नदी का नाम है? चित्रोत्पला नाम है तुमन के महानदी के नाम है। द्वापर युग में स्कंद पुराण, द्वापर युग में स्कंद पुराण, है ना, चित्रोत्पला। ठीक है, सतयुग में वायु पुराण में काय का है? नीलोत्पला, जल मैं बता रहे हैं। और प्राचीन काल में काय का है? कनक नंदिनी। ठीक है, सतयुग में सनील वायु, और 2 चित्र स्कंद। का बोलना है? स नील वायु, 2 चित्र, दो द्वापर मतलब 2 चित्र स्कंद का, 2 चित्र स्कंद का। इसे याद रखिए, सनील वायु 2 चित्र स्कंद का। एक ट्रिक है ना, सनील वायु 2 चित्र स्कंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चला था। राजिम कुंभ मेला 1 माह तक लगने वाला कब शुरू होता है? ते माघी पूर्णिमा से शिवरात्रि तक चलते, और 4 ठो होते
राजिम के, शिवरीनारायण के, दामाखेड़ा के और शेरपुर के। का याद रखना? राशि दासी। का याद रखना है? राशि दासी। बस याद रखा चारों माघी पूर्णिमा से तुमन के शुरू होते। याद रखिया, रा का मतलब राजिम, सी के मतलब है शिवनारायण, दा का मतलब दामाखेड़ा और सी के मतलब है तुमन के शेरपुर के मेला। राशि दासी याद रख लिया। ठीक। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बाबा रामदेव नो है? बिल्कुल नो है। बाबा रामदेव मारियते है दांत निपोड़दारी। ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक हावा तुमन के योग दर्शन के पतंजलि। कौन है? पतंजलि। तुम्हारा कमेंट करके बताना है कि पतंजलि काकर दरबार में रहत रिसे। तुम्हारा कमेंट करके बताना है कि पतंजलि हा काकर दरबार में रहत रिसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलथन। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? मिर्जा गालिब किसके समय में थे? जल्दी से तुम देख के बताओ, मिर्जा गालिब किसके समय में थे? मिर्जा गालिब काकर समय से बहादुर शाह जफर है ना, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय है ना, जब बहादुर शाह जफर के थन ओकरे समय वो डायरेक्ट कहते मिर्जा गालिब हम मैं अपन आंख से 1857 के जो क्रांति हुई से, ठीक है, बोला मैं अपन आंख से देखेंगे थे। ठीक है, एला याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ। अढ़ाई दिन चला, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, थोड़ा सा चेयर को ऐसे कर दो। ठीक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपन के स्थित है अजमेर में। ठीक है। अढ़ाई दिन के झोपड़ा कहाँ स्थित है? आपन के अजमेर में है ना। देखा एला कहा बोलिया, अढ़ाई दिन के झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है। और ये कहा है अढ़ाई दिन के झोपड़ा हा मस्जिद है। ठीक है। अढ़ाई दिन के झोपड़ा का है मस्जिद है। ठीक है, याद रखिए अढ़ाई दिन के झोपड़ा अजमेर में स्थित है। झोपड़ा में आज मर गया। क्या बोलना है? अढ़ाई दिन के झोपड़ा में आज मर गया। अढ़ाई दिन के झोपड़ा में आज मर गया। ठीक है, और मर गया उसके बाद क्या बना दिए? ठीक है, अढ़ाई दिन के झोपड़ा में आज मर गया। एक बात याद रखिए, ठीक है, अढ़ाई दिन के झोपड़ा में आज मर गया। आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो शंकर भगवान अद्वैत पूरा। शंकर भगवान का है जी अद्वैत पूरा। शंकर भगवान अद्वैत है। और याद रखिए विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य ऋषि विशिष्ट है। देखा राम के गुरु के नाम का ऋषि वशिष्ठ ऋषि, राम के गुरु के नाम वशिष्ठ ऋषि, तो विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। ठीक है, द्वैतवाद और द्वैतवाद के तुमन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चंपारण जनपद में 3 कट्ठा प्रथा का तात्पर्य है, याद रखिए 3/20 बीघा जमीन भूभाग पर नील की खेती करिया। याद रखिए नील की खेती अत्यंत खतरनाक खेती होती है। जहां नील की खेती हुआ है, जहां नील की खेती हुआ है वहां पूरा जमीन का हो जाए बंजर हो जाए, वहां जमीन का हो जाए पूरा बंजर हो जाए, बोला नील की खेती कहन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी एक प्रथम अध्यक्ष रही से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। दूसरा रही से नेहरू जी, तीसरा जी से तैयब जी और चौथा रही से यूले। कैसे याद रखें? बनर्जी, नेहरू जी, तैयब जी, यूले। बनर्जी, नेहरू जी, तैयब जी, यूले। बनर्जी, नेहरू जी, तैयब जी, यूले। चारों के चारों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनर्जी, नेहरू जी, तैयब जी, यूले। भारतीय स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रही से? ठीक है, स्वतंत्रता के सही समय रही से JB कृपलानी। कौन रही से जी? JB कृपलानी। स्वतंत्रता देना है जेब से, स्वतंत्रता देना है हमला जेब से देना है। स्वतंत्रता कहाँ देना है हमला? जेब से देना है। अलधर स्वतंत्रता ऐसे कहीं बोलना है, अलधर स्वतंत्रता ऐसे कहीं बोलना है। ठीक है, अलधर स्वतंत्रता। ठीक। क्वेश्चन है अमन के, ठीक है,
का बोलना है अलेधर स्वतंत्रता जेब से। ओकर बाद है संविधान ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? याद रखिए 22 जुलाई 1947। दो झिन मिलजुल के हमन ला क्या करना है? ध्वजा ला अपनाना है ना। दो झिन मिलजुल के क्या करना है? ध्वजा ला अपनाना है। दो झिन मिलजुल के ध्वजा ला अपनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमन के भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय में कितना आगे है? हमन के भारत था ब्रिटेन से कतका आगे है इलाका ग्रीनविच समय से। देखा ग्रीनविच माध्य समय रेखा का चीज है? देखा सबसे पहली है मन कहिस, कौन मन कहिस है? सबसे पहली अंग्रेज मन कहिस। अंग्रेज मन की पूरा कब्जा रही दुनिया में। अंग्रेज मन कहिस हम मन आज बनाबो समय। क्या बनाबो कहिस? समय। महाभारत में मैं समय हूँ त ए मन पहली ए मन काय करिस? अंग्रेज मन हमन समय बनाबो कैसे और समय ला कहाँ बनाबो कहिए? तो मन जे प्रयोगशाला में काय करत प्रयोग करत होला कि ग्रीनविच माध्य ग्रीनविच प्रयोगशाला और उहे करिस। उहाँ के माने 00 और हमन के माने 5.5 घंटा आगे। हमन के 82.5 डिग्री में है और 82.5 डिग्री में होए के कारण काय के थन हमन एला 5.5 घंटा आगे के है ना। अगर ब्रिटेन में 12 बजे थे रात के तो हमारे यहाँ क्या बजे जी? 5:30 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है बताओ? 3287 एला बताओ। ए हवेगा 3287 गलत, 3287 326 गलत, 623 गलत, 3287 263। ठीक है, कतका है? 3287 263 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन एक नॉर्मल क्वेश्चन तो अबे करिए ऐसा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? कर्क रेखा दक्षिणी अंशांश में। देखा पहले मैं बना देता। ए है तुमन के पृथ्वी है, एला कहतन भूमध्य रेखा, ऊपर लगेथन केकरा मतलब कर्क रेखा और नीचे लगेथन मेघरा मतलब मकर रेखा। ठीक है, ऊपर कर्क रेखा ए 23.5 डिग्री में है और वो 23.5 डिग्री में है, ए 0 डिग्री में। ठीक है, अब देख लो कर्क रेखा दक्षिणी अक्षांश में सही है। कौन सही कहते? कर्क रेखा दक्षिणी अक्षांश में क्या कहते? एतिला दक्षिणी अक्षांश के थे, एतिल उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध तो उत्तरी गोलार्ध तो दक्षिणी में नहीं कर काबू उत्तर में है, गलत हो गया। मकर रेखा 0 डिग्री में है। मकर रेखा कतका में? देखा मकर रेखा 23.5 डिग्री में हो गलत हो गया। भूमध्य रेखा उत्तरी अक्षांश में है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री में ना उत्तर में ना दक्षिण में हो गलत। भूमध्य रेखा 0 में है, ये सही हो गए। भूमध्य रेखा वाला का हो गए? सही हो गए। तो आज के लिए हमन क्या करा था? आज के लिए हमन जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन ये तक करा था। आप हमन देखबो गणित के खतरनाक लाभ हानि के का देखबो हमन के क्वेश्चन देखो लाभ हानि का होते। ठीक है, लाभ हानि के कैसे क्वेश्चन पूछी आप मन के हॉस्टल वार्डन में तेला अभी देखने वाला है। ठीक है, आज हम लाभ हानि का बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन देखेंगे जो आपके हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना कोई हम सूत्र से, एकदम सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको लाभ हानि के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम सरल तरीका। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लाभ हानि से संबंधित कुछ तथ्य जानते हैं कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। चलिए, लाभ और हानि, इससे संबंधित हम कुछ तथ्य देखते हैं। तो सबसे पहले तथ्य आपको बताता हूं कि हमको लाभ और हानि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वस्तु को क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। सबसे पहले वस्तु को क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। खरीदना मतलब कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। उसके बाद उस वस्तु पर या तो हमें लाभ होता है या तो हानि, या तो लाभ होता है या तो हानि, और अंत में उस वस्तु को बेचा जाता है। बेचा जाता है मतलब कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे बनाना है, गणित को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रय मूल्य को हमेशा कितना % लेना है जी? 100% लेना है। कितना % लेना है? 100%। अब मान लीजिए इसमें किसी दुकानदार को 10% का क्या होता है? लाभ होता है। तो अगर 10% लाभ होता है मतलब उसको एक्स्ट्रा में बेचेगा, और एक्स्ट्रा में बेचेगा मतलब 100 में 10 को हम जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि कोई दुकानदार खरीदता है और खरीदने के बाद उसमें मान लो उसे 20% की हानि हो जाती है,
और 20% की हानि मतलब वह उसे कम में बेचेगा, और कम में बेचेगा मतलब 100 में 20 को घटाएंगे कितना आएगा जी, 80%। आपको समझ में आ गया होगा, क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना है। अगर 10% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110%। उसी प्रकार यदि क्रय मूल्य 100% है और 20% हानि हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। बस इसी सीक्वेंस से हम हर क्वेश्चन को हल करेंगे। एक चीज और, हमारा सिद्धांत आपको याद रखना है कि लाभ और हानि हमेशा किस पर लिया जाता है, क्रय मूल्य पर लिया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, लाभ या हानि हमेशा किस पर लिया जाता है, क्रय मूल्य पर लिया जाता है। हमेशा किस पर लेना है, क्रय मूल्य पर लिया जाता है। बस इतना ही सिद्धांत आपको याद रखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी को अपनी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे वह कितने रुपये में बेचना चाहिए, या उसे कितने रुपये में बेचना होगा। तो चलिए सबसे पहले गणित को हल करने से पहले हमें जो अंक में डाटा दिया गया है उसके बारे में जानकारी लेना पड़ता है कि कौन सा डाटा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 480 रुपये दिया गया है, 480 रुपये में बेचने पर बोल रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया गया है जी, आपका 480 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 480 रुपया। हानि कितना प्रतिशत हो रहा है, 20% की हानि। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसे कितना परसेंट लाभ प्राप्त करना है, 20% लाभ प्राप्त करना है, तो कितने में बेचना होगा। तो चलिए इसको सीक्वेंस से बनाते हैं। सबसे पहले हम क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य के बाद उसको सबसे पहले क्या हुआ है जी, 20% हानि हुआ है, तो 20% माइनस करेंगे क्योंकि हानि को घटाया जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट हो जाएगा, 100 में 20 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 80%। उसके बाद दूसरा सिचुएशन आपको दिया गया है कि यदि वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो दूसरा सिचुएशन लिखते हैं, इसी 100% में यदि 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 20% हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य आपका 120%। ये हमारा सारणी बन चुका है। अब हम तुलना के आधार पर क्वेश्चन को बस 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको कौन सी चीज पता है। तो हमको पता है 480 रुपया है, जो कौन सा मूल्य है जी, बेचने पर बोला जा रहा है, मतलब विक्रय मूल्य है। कितना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य परसेंट में कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका 80% दिया गया है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 80% दिया गया है और इसी को क्वेश्चन में कितना दिया गया है जी, 480 रुपये दिया गया है। तो 480 रुपये हम लिखेंगे। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है, 80%, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है, 480, तो हम लिख देंगे। उसके बाद हमको पूछा क्या गया है, इसको हम देखेंगे। तो हमको क्या चीज पूछा गया है जी, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा जी, 120% होगा। तो हम 120% यहां पर लिखेंगे। ठीक, और इसी को हमको ज्ञात करना है। तो इसी को हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ज्ञात करना है, इसलिए 100 मानेंगे। ठीक है, ये हमारा तुलना हमने कर दिया। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य पहले 80% था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, 480 था। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है लाभ पर, 120%, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम कितना मानेंगे, x। अब तुलना करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 40 दूने 80, 40 तिया 120, ये हमने कटा दिया।
अब क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो चलिए करते हैं, 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x, 3 का गुणा 480 के साथ करेंगे 3 गुणित 480। ठीक, अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x को यहीं छोड़ देंगे और 2 को उधर, इधर गुणा हुआ है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 480 को पहले 2 से घटाएंगे। चलिए घटाते हैं, 2 दूने 4, 2 चौक 8 और 2 शून्यम 0। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 240 आएगा और 240 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 720 रुपया। कितना हो जाएगा जी, 720 रुपया, जो आपके ऑप्शन स पर दिया गया है। कितना हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य 20% लाभ पर 720 रुपया। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक कुर्सी को 705 रुपये में बेचने से 6% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर हम वही करेंगे, सबसे पहले हम डाटा एकत्रित करेंगे। ये जो 705 रुपया है बेचने पर बोला जा रहा है, मतलब ये कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य है। यहां पर हानि कितना परसेंट दिया है जी, 6%। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य को क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, अब फिर हम वही करेंगे, सारणी बनाएंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100% होता है। हानि कितना हुआ है जी, 6% हुआ है, तो 6% को हम घटाएंगे। ठीक है, तो 100 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 94% हो जाएगा। कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम तुलना करते हैं, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य हमने कितना लिया है जी, 94% लिया है। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना लिया है, 94%, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना दिया है जी, 705 रुपये। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना परसेंट है, 100% है, तो लिखेंगे हमारे हिसाब से क्रय मूल्य 100% है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्रय मूल्य को कितना मानेंगे, हम 100 मानेंगे, क्योंकि हमको उसको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको तुलना करते हैं और तिर्यक गुणा करके हमको हल करना है। चलिए, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा। चलिए, ये हो जाएगा 94x और इधर आ जाएगा 705 गुणित 100। परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका। अब हमको 100 का मान ज्ञात करना है, तो 100 को अकेले छोड़ देंगे, 94 गुणा हुआ है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये ठीक है, अब हम इसको घटाने की कोशिश करेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा तो 2 सत्ते 14, 47 बार में कट जाएगा। इसको भी घटाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 47 से 705 को घटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 47 से घटाते हैं, 47 से कम 47, इधर भी 47 से कम 47, बचेगा कितना, 70 में घटाएंगे 47 को तो ये बच जाएगा। 10 में से 7 गया 3, हासिल है 1, और 7 में से 5 गया 2, 23 बच जाएगा। ठीक है, तो 23 बच जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 के पीछे 5 है तो ये हो जाएगा 235। अब 235 को फिर हम 47 से भाग देंगे, तो 47 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा। 40 पंचे 200 और 7 पंचे 35, ये 5 बार में ऐसे कट जाएगा। टोटल हो गया, मतलब 47 से 705 को घटाएंगे तो 15 बार में कट जाएगा। आप कटाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 आ गया और यहाँ पर 50 आ गया। अब दोनों का गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करते हैं। 15 पंचे 75 और 1 शून्य है तो 1 शून्य। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 750 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन अ पर दिया गया है। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
ये आपका अगला क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ होता है, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत है। आपको बोला गया है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ होता है, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत है। तो चलिए हम फिर डाटा एकत्रित करते हैं। सबसे पहले 100 रुपये में बेचने पर बोला गया, तो ये कौन सा मूल्य होगा जी, विक्रय मूल्य होगा। उसके बाद कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है। 20 रुपया क्या है, आपका लाभ है। अब क्या ज्ञात करने को बोला गया है, लाभ कितना प्रतिशत होगा ये पूछा है। मतलब आपको क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है जी, लाभ प्रतिशत। तो चलिए हल करते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि वस्तु कितने में बिक रहा है जी, 100 रुपये में बिक रहा है, और 100 रुपये में बेचने पर कितने का फायदा हो रहा है, उसको 20 रुपया का फायदा हो रहा है। मतलब वह वस्तु 80 रुपया में खरीदा गया होगा। कितने रुपये में खरीदा गया होगा, 80 रुपये में। तो हम लिख लेंगे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 80 रुपया। तभी तो इसमें 20 रुपया का लाभ हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तब वह 100 रुपये में बेचा जा रहा है। विक्रय मूल्य 100 रुपया, 80 में खरीदा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तभी वह 100 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है जी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका भी एक सिद्धांत है, हमें जिसका भी प्रतिशत ज्ञात करना रहता है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। हमको यहाँ पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, लाभ को लिखेंगे। यदि हमें हानि का प्रतिशत निकालना होता तो हम सबसे पहले हानि को लिखते, लेकिन यहाँ पर हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे जी, लाभ को लिखेंगे। और लाभ कितना रुपया दिया गया है, 20 रुपया दिया गया है। लाभ कितना दिया गया है, 20 रुपये, इसलिए हम लाभ को पहले लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था कि लाभ और हानि किस पर लिया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर लिया जाता है। इसलिए नीचे में किसको लिखेंगे, क्रय मूल्य को लिखेंगे, और क्रय मूल्य आपका दिया है 80 रुपया। ठीक है, सबसे पहले आपको लाभ को लिखना है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य को लिखना है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है जी, प्रतिशत ज्ञात करना है। और आपको एक चीज और याद रखना है कि जब भी किसी भी चीज का प्रतिशत ज्ञात करने को बोला जाए तो आपको फटाफट किसका गुणा करना है, 100 का गुणा करना है। तो हम यहाँ पर किसका गुणा करेंगे जी, 100 का गुणा करेंगे, तो आपका प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। अब चलिए कटाते हैं, 20 एकम 20 और 20 चौक 80, 4 बार में ये कट जाएगा। अब 4 से फिर इसको घटाएंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, बचेगा आपका 2, तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। इस तरीके से आपका आ जाएगा इधर 25 और इधर आ जाएगा 1, तो 25 एकम 25। इस तरीके से आपका आंसर किस में आएगा, परसेंट में आएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 25%, जो कि आपके ऑप्शन स पर दिया गया है। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, दिया गया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं किसका किसका अनुपात दिया है जी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। चलिए यह है आपका क्रय मूल्य और यह है आपका विक्रय मूल्य, और दोनों का अनुपात दिया है 4:5। तो चलिए लिखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो लिख लेते हैं, और दोनों का अनुपात कितना दिया है, 4:5। और आपको पता है अनुपात का मतलब होता है बटा, तो चलिए लिख लेते हैं क्रय मूल्य, अनुपात की जगह हम बटा लगा देते हैं, विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य लगा देते हैं, इक्वल है तो इक्वल लिख लेते हैं, 4 की जगह 4 लिखते हैं, अनुपात की जगह फिर बटा लगा देते हैं, 5 है तो 5 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमको तुलना करना है, ऊपर में क्रय मूल्य है और इधर ऊपर में 4 है, तो क्रय मूल्य को हम कितना मानेंगे जी, क्रय मूल्य को हम मानेंगे 4, और विक्रय मूल्य को कितना मानेंगे जी, हम 5। अब आप ही लोग बताइए, किसी वस्तु को अगर 4 रुपये में खरीदा है और बेचा जा रहा है 5 में, तो क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है कि घाटा, फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है जी, 1 रुपये का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ कितना हो रहा है जी, 1 रुपया का हो रहा है।
क्रय मूल्य 4, विक्रय मूल्य 5, तो लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपया। ठीक है, अब हमको पूछा है किसका प्रतिशत जी? लाभ का प्रतिशत। आपको क्या पूछा है? लाभ का प्रतिशत पूछा है। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, जिसका भी प्रतिशत पूछे उसी को सबसे पहले लिखना है। यदि आपको लाभ का प्रतिशत पूछा, सबसे पहले आप किसको लिखोगे? लाभ को लिखोगे। और लाभ आपका कितना है? 1 रुपया है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लाभ को, उसके बाद नीचे किसको लिखा जाता है? हमेशा क्रय मूल्य को लिखा जाता है। और क्रय मूल्य आपका कितना है? 4 रुपया, तो 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? हमको लाभ का प्रतिशत पूछा है, और अभी मैंने आपको बताया था जब भी प्रतिशत पूछे तो किसका गुणा करना है? 100 का गुणा करना है। तो 100 का गुणा आपने कर दिया। ठीक है, अब हम घटाते हैं। 4 एक कम 4, 4 दूने 8, बचेगा 2 तो 20 हो जाएगा, और 4 पंचे 20। इस तरीके से आपका 25 से कम 25%। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 25%। ये आपका ब ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ठीक है साथियों, हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरीके से कुछ नए टॉपिक को लेकर आएंगे और आपको एक अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आप गणित के क्वेश्चन को अच्छे से बना सको। ना कोई सूत्र, ना कोई हम दूसरा तरीका याद करें, एकदम सरल तरीका, हर क्वेश्चन इसी तरीके से। आपको हॉस्टल वार्डन की क्लास लेनी होगी तो आप ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है। इसके लिए आपको एक नंबर पर कॉल करना होगा, और नंबर है आपका 84 35 34 28 29। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।